हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। सूक्ष्म स्तरीय, बृहद स्तरीय, अति सूक्ष्म स्तरीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है जो कि मध्य स्तरीय या मिडिल रेंज थ्योरी को बता सकता है। अगला है, किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी सावयव, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद सिद्धांत या समाजशास्त्री प्रकार्यवाद। आर.के. मर्टन, पी.एस. कोहन, डॉन मार्टिनडेल या एच.आर. वैगनर। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डॉन मार्टिनडेल, जिन्होंने इसे 5 श्रेणियों में प्रत्यक्षवादी सावयव, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत और सामाजिक व्यवहारवाद तथा सामाजिक प्रकार्यवाद के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। निम्नांकित में से समाजशास्त्र के मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है, अर्थात मिडिल रेंज थ्योरी? रॉबर्ट बीरस्टीड, आर.के. मर्टन, जे.सी. अलेक्जेंडर या एंथनी गिडिंग्स। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा आर.के. मर्टन। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन समाज में सर्वप्रथम टी.एच. मार्शल ने 1946 में लंदन के अधिष्ठा पद ग्रहण करते हुए अपने उद्बोधन में किया था। बाद में जो है सबसे पहले कौन, टी.एच. मार्शल ने जो 1946 में अपने भाषण में किया था, लेकिन बाद में इस विचार को ग्रहण करते हुए आर.के. मर्टन ने कहा, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत जो है तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसी अवधारणा है जो व्यापक और लघु क्षेत्रों से संबंधित होती है। अर्थात व्यापक और लघु दोनों क्षेत्रों को समन्वय हमें मध्यम क्षेत्रीय सिद्धांत में देखने को मिलता है। अगला है, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था, अर्थात प्रकार्यवाद के पिता कौन कहे जाते हैं? आर.के. मर्टन, इमानुएल दुर्खीम, रैडक्लिफ ब्राउन या मैक्स वेबर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इमानुएल दुर्खीम। समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को प्रारंभ करने का श्रेय इमानुएल दुर्खीम को जाता है। उनका श्रम विभाजन का सिद्धांत इसी पर आधारित है। अगला, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी है? पी.एस. रोकिन, टी. पार्सन्स, लेवी स्ट्रास, आर.के. मर्टन। तो प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की चर्चा आर.के. मर्टन करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो समाज में एकता और समन्वयता लाने के लिए या समायोजन करने के लिए जो कार्य होते हैं उसे प्रकट प्रकार के अंतर्गत रखा है, और अप्रकट प्रकार के इन्होंने कहा है जो वे प्रकार होते हैं जो न तो मान्य होते हैं और न ही अभिष्ट होते हैं। ऐसे प्रकार को इन्होंने अप्रकट प्रकार कहा है। मर्टन ने प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों के बीच अंतर किया करने के लिए न्यू मेक्सिको की होपी जनजाति के बीच पाए जाने वाले वर्षा नृत्य का उदाहरण दिया है कि वर्षा कराने के लिए नृत्य करते हैं, नृत्य करने से वर्षा हो जाती है। तो यह प्रकट प्रकार की श्रेणी में इन्होंने रखा है। प्रकट प्रकार को मान्य तथा अभिष्ट कहा है, वहीं अप्रकट प्रकार न तो मान्य होता है और न ही अभिष्ट होता है। तो डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रकार मान्य या अभिष्ट होता है या कौन सा प्रकार अमान्य या अभिष्ट होता है। अगला है, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं? प्रकार, आकार, सामाजिक परिवर्तन या संचार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उसे प्रकार्य कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? अगस्त काम्ट, डब्ल्यू पैरेटो, आर.के. मर्टन, ईवो वाट्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आर.के. मर्टन जो है प्रकार्यवाद से जुड़े हैं। अगस्त काम्ट प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। तो मर्टन वे समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार एवं दुष्प्रकार के बीच अंतर स्पष्ट किया। सर्वप्रथम
इससे पहले जो समाजशास्त्री थे उन्होंने सिर्फ प्रकार की चर्चा की थी, इसलिए उन सभी का आलोचना करते हुए मर्टन ने कहा कि जो भी समाज में प्रकार पाए जाते हैं या कार्य होते हैं वह या तो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक, या तो वह सकारात्मक भूमिका समायोजन में भूमिका निभाते हैं या विघटन में भूमिका लगाते हैं। तो कुछ हर प्रकार का कुछ न कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं, ऐसा मर्टन का मानना है। इन्होंने धर्म को उदाहरण देते हुए कहा जहाँ धर्म समाज में एकता बनाने का कार्य करता है वहीं धर्म समाज में संप्रदायवाद या दंगे को भड़काने का भी कार्य करता है। अगला है जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्रकार्य, अकार्य, प्रकट प्रकार्य, अंतर्निहित प्रकार्य। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्रकार्य। अगला प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? इमाइल दुर्खिम, आर के मर्टन, टी पार्सन्स, बी मैलिनोवस्की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा आर के मर्टन। आर के मर्टन ने प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा का प्रयोग किया। उनकी यह अवधारणा अमेरिका की राजनीति के संरचना से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि कोई भी सांस्कृतिक प्रक्रिया अपरिहार्य नहीं होती है क्योंकि उसका प्रकार किसी वैकल्पिक सांस्कृतिक प्रक्रिया द्वारा भी संभव होता है। अर्थात इन्होंने कहा किसी एक कार्य को करने के लिए या सांस्कृतिक प्रक्रिया को करने के लिए अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। एक ही कार्य दूसरी प्रक्रिया या संस्था द्वारा भी किया जा सकता है। यही मर्टन का प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा है। अगला है प्रकार्यात्मक विश्लेषण में मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक आधार तत्व हैं? समाज के प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, एकीकरण, अपरिहार्यता। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा इन्होंने समाज के लिए प्रकार्यात्मक एकता की चर्चा की है, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की बात की है, अपरिहार्यता की बात कही है। मर्टन के अनुसार आवश्यक जो तथ्य हैं उन्होंने कहा समाज में प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, अपरिहार्यता, सामाजिक रीतियां तथा घटनाएं हैं। मर्टन ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आदर्शात्मक तथ्य की चर्चा नहीं की है। अगला है प्रकार्यात्मक विश्लेषणों में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी है। तो किसने आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी है? तो यहाँ पे राइट आंसर मैलिनोवस्की, मर्टन, दुर्खीम या रेडक्लिफ ब्राउन। तो प्रकार्यात्मक में आवश्यकताओं की बात कौन करता है? मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की जिन्होंने जो प्रकार्यवादी विचारधारा के अंदर इन्होंने कहा कि यह समाज के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या अर्थात अनुभव परक वास्तविकता के आधार पर यह उसकी अथा करता है। इन्होंने जनजातियों में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई का अध्ययन करके बताया कि संस्कृति जो है उसके प्रत्येक पहलू का विश्लेषण कर उन्होंने यह बताया कि जो संस्कृति का प्रकार होता है वह आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। और इसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में की है। इन्होंने दो प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, एक व्यक्तिगत एक सामूहिक। इसके अलावा इन्होंने सामूहिक अस्तित्व में तीन प्रकार की आवश्यकताओं की चर्चा की है, मूल व्युत्पन्न, मूल तथा बेसिक या मूल व्युत्पन्न और संबंधी एक दूसरे से रिलेटेड आवश्यकताओं की चर्चा करी है। मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत इन्होंने प्रजनन, चपाचप, सुरक्षा, गतिशीलता, मानसिक विकास आदि की चर्चा की है। और वहीं नातेदारी, आश्रय, संरक्षण प्रविधियां, स्वच्छता, ये सब इस प्रकार से जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन्होंने मूल आवश्यकताओं के पहले स्तर का निर्धारक तत्व भी कहा है, अर्थात मूल आवश्यकताएं जिस तरह की व्यक्ति की होती हैं उसी प्रकार व्यक्ति की गतिविधियां होती हैं। अगला है निम्नांकित में से किसने ट्रोबियान आइसलैंडर के प्रकारवादी पद्धति का अध्ययन किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, बी मैलिनोवस्की, आर के मर्टन या किंग्सले डेविस। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मैलिनोवस्की ने जो अपनी आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था उन्होंने ट्रोबियान आइसलैंडर की जनजाति का अध्ययन करके यह आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षधर है? मार्क्सवाद, प्रकार्यवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या लोकविधि विज्ञान। तो यहाँ पूछा है कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षधर है, तो यह हो जाएगा प्रकार्यवाद। प्रकार्यवादी जो चिंतन है वह सबसे बड़ा दोष यह है कि यह व्यवस्था की अवधारणा में स्थिरता का भाव अधिक झलकाता है, अर्थात जो जैसा चल रहा है वैसा चलना, यह इसने परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया गया है। निम्नांकित में से कौन से सामाजिक समाजशास्त्री का संबंध प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? अगस्त काम्टे, वी पैरेटो, आर के मर्टन या इबोवर्स। तो यहाँ पूछा है किनका संबंध जो है प्रकार्यवाद से जुड़ा है, तो वह आर के मर्टन है। मर्टन के अलावा मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, प्लूखान आदि जो नाम है प्रकार्यवाद में उल्लेखनीय है। इसमें एक प्रमुख पॉइंट ये है कि जो मर्टन का योगदान है वह समाजशास्त्र में सबसे अधिक रहा है। गिडिंग्स ने इस संदर्भ में कहा है कि रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद का जो प्रयोग किया वह आदिम जाति के लिए किया। वहीं आर के मर्टन ने इस सिद्धांत का प्रयोग विकसित एवं औद्योगिक समाज अर्थात वर्तमान समाज के ऊपर किया है। उन्होंने मर्टन द्वारा विश्लेषण किए गए रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोवस्की की तुलना में अधिक जो मर्टन का सिद्धांत है अधिक समृद्ध है, ऐसा गिडिंग्स का मानना है। अगला है निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जो प्रकार्यवाद के सिद्धांत का समर्थक है। राधाकमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास या आर.के. देसाई। तो राइट आंसर जो हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास जिन्होंने प्रकार्यवादी सिद्धांत का समर्थन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द रिलीजियस एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें इन्होंने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, उस पुस्तक में संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। अगला सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? अर्थात किसने प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपनाया है? अलेक्जेंडर किंग्सले डेविस, आर के मर्टन, जे हैबरमास। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, जुर्गेन हैबरमास जो है आलोचनात्मक समाजशास्त्री के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने सामाजिक घटना को समझने के लिए मार्क्सवादी उपागम को अपनाया है और इन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए नव मार्क्सवाद का सिद्धांत स्थापित किया है। इनके अलावा जो अलेक्जेंडर किंग्सले डेविस, आर के मर्टन आदि जो है इन्होंने प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है। कौन प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबंध नहीं है? बी मैलिनोवस्की, एच स्पेंसर, पी.बी. यंग, आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो पी.बी. यंग जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, पी.बी. यंग जो है इससे संबंधित नहीं है, जबकि मैलिनोवस्की, एच स्पेंसर तथा ए.आर. ब्राउन प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबद्ध रूप से संबंधित हैं। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे उद्विकासी सिद्धांत से स्पेंसर संबंधित है, तो इन्होंने सामाजिक उद्विकास की चर्चा की है, लेकिन इन्होंने सामाजिक उद्विकास की चर्चा इस संदर्भ में किया है कि समाज के जो प्रत्येक अंग है, जिस तरह शरीर के प्रत्येक अंग एक दूसरे के लिए प्रकार्यात्मक है अर्थात एक दूसरे से जुड़कर प्रकार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उसी प्रकार समाज के प्रत्येक अंग एक दूसरे से संबंधित होकर समाज के लिए प्रकार्यात्मक योगदान देते हैं, ऐसा स्पेंसर का संदर्भ में है। अगला है प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है। प्रकट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, सुकार्य या दुष्प्रकार का। तो प्रदर्शनात्मक उपभोग जो है वह अव्यक्त प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। प्रदर्शनात्मक उपभोग या दिखावे की संस्कृति या दिखावे का कल्चर थर्स्टिन वेबलन ने प्रस्तुत किया है। इससे इन्होंने कहा यह समाज के लिए अव्यक्त प्रकार है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, यह प्रकार न तो इच्छित होता है न ही मान्य, समाज इसे मान्यता नहीं देता है। जो कोई भी विलासी वर्ग जो होता है वह अपनी धन के दिखावे के लिए इस प्रकार के क्रियाओं को करता है। अगला है समाजशास्त्र में अद्यतन सिद्धांत कौन सा है? प्रत्यक्षवाद, प्रकार्यवाद, आत्महत्या का सिद्धांत या उद्विकासी सिद्धांत। तो यहाँ पूछा है महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा
वो हो जाएगा बी प्रकार्यवाद। अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद को व्यवस्थित किया था। ये आपको सब पता है कि प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है, अगस्त काम्टे। और डॉक्टर गोपाल यादव ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्री संदर्भ में लिखा है कि प्रकार्यवाद मूलतः पोलिश मानवशास्त्री बी मालिनोवस्की द्वारा 1926 में अपने लेख एंथ्रोपोलॉजी में मानवशास्त्री तथ्यों के अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति के रूप में दिया गया था, जिसे दुर्खिम ने अपनी कृति आत्महत्या के प्रकाशन में 1897 ईस्वी में किया। इन्होंने आत्महत्या में 3 प्रकार बताए हैं और सामाजिक उद्विकास की चर्चा मॉर्गन 1877 में करते हैं। सामाजिक उद्विकास में मॉर्गन ने 1877 में आदमी में और सब समाजों के बीच अंतर करने के लिए मॉर्गन करते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर ने 1882 में डार्विन के सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र द्वारा प्रस्तुत सामाजिक उद्विकास की अवधारणा दी है। अगला है समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, अंतःक्रियावादी, संघर्ष, प्रकार्यात्मक या सैद्धांतिक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक व्यवस्था प्रकार्यात्मक उपागम से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार की एकता पाई जाती है जिसे रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यात्मक एकता का नाम दिया। इसका तात्पर्य अर्थात प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है, जो समाज में पाई जाने वाली संस्थाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसा मानना है। सामाजिक व्यवस्था के सभी अंग समरसता एवं अनुकूलता के साथ काम करते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़कर या एक दूसरे से उपयोगिता के लिए तौर पर कार्य करते हैं, जिस प्रकार एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अगला है यू फंक्शन एवं डिसफंक्शन की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है, टी पार्सन, बी मालिनोवस्की, सी डब्ल्यू मिल्स, मैरियन जे लेवी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, यू फंक्शन और डिसफंक्शन की जो चर्चा की है वह मैरियन जे लेवी ने किया है। यू फंक्शन एक शर्त या मामला है, वह स्थिति है जो कि अनुकूलन समायोजन को बढ़ाता है, और डिसफंक्शन या यू फंक्शन का निषेध है, अर्थात वह संदर्भ में घटना या अनुकूलन समायोजन को कम करता है। अगला है नवप्रकार्यवाद के समर्थक हैं अलेक्जेंडर, टी पार्सन्स, आर के मर्टन या जे लेवी। जहाँ नवप्रकार्यवाद के जो समर्थक थे वह जेफ्री अलेक्जेंडर थे। जेफ्री अलेक्जेंडर जर्मनी के निकोलस लुहमैन, ब्रिटेन के मार्क्सवाद को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जीएस कोहेन के प्रेरणाओं से नवप्रकार्यवाद का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ने स्पष्ट रूप से कहा कि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या का यह एक नया उपागम है जिससे सामाजिक जीवन के उपेक्षित पक्षों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अलेक्जेंडर की गणना नव वामपंथी मार्क्सवादियों या नवप्रकार्यवादियों दोनों में की जाती है। अगला है जेफ्री अलेक्जेंडर ने प्रकार्यवाद की प्रमुख कमियां बताई हैं, व्यक्ति विरोधी, रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाद का विरोध, रूढ़िवाद, आदर्शवाद, यह तीनों जो है नव प्रकार्यवाद की प्रमुख कमियां हैं, जिसे इन्होंने अपनी पुस्तक नियो फंक्शनलिज्म में दिया है। नवप्रकार्यवाद प्रकार्यवाद का संशोधित रूप है, जिसे यह समाजशास्त्री जगत में एक सिद्धांत न मानकर केवल एक विचार मानते हैं। जेफ्री अलेक्जेंडर ने प्रकार्यवाद की कमियां बताई हैं, जिनमें पहला है व्यक्तिवाद विरोध करता है, समाज एवं संरचना को ज़्यादा प्रमुखता देता है। तो यह प्रकार्यवाद की कमियां इन्होंने बताई। क्रिया पर अधिक बल देता है, सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान नहीं देता प्रकार्यवाद, समाज के एक पक्षी का अध्ययन करता है, रूढ़िवाद एवं आदर्शवादी जैसी अनेक कमियां इसमें व्याप्त हैं, अर्थात यह एक स्थिर समाज होता है। तो प्रकार्यवाद की कमियों को बताकर उन्होंने नव प्रकार्यवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, अर्थात नव प्रकार्यवाद में इन कमियों को दूर करने का प्रयास इन्होंने किया। निम्नांकित प्रकार्यवादियों में से कौन नव प्रकार्यवाद के प्रवर्तक हैं, पीटर बर्जन, जेसी अलेक्जेंडर, उलरिच बेक, आर के मर्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेसी अलेक्जेंडर। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।